बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। भारत पाकिस्तान से जंग तो हार गया, मगर पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी का जो भारतीय वतीरा है वो आज भी जारी है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दिल बलूचिस्तान पर भारतीय प्रॉक्सीज ने हमला किया, जहां पर बसेस से मुसाफिरों को उतार कर मारा गया। भारत का दहशतगर्दी का ये नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक फैला है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, इन तमाम हकाइक के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आज के प्रोग्राम में कर्नल एजाज तबस्सुम साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि भारत जंग तो हार गया, मगर उसकी जो रियासती दहशतगर्दी है वो जारी है। कैसे देखते हैं आप ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में पैसेंजर्स को उतार के उनकी आइडेंटिटी चेक करके मारा गया, और ये इंडियन प्रॉक्सीज ने किया है, कैसे कमेंट करेंगे? आपने देखना ये होगा कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है। उसकी जो तारीख है वो इससे रेप्लीट है कि उसने इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके अपने हमसाय ममालिक के अंदर बदअमनी, बेहाली और इस तरह के जो वाक़यात जो है ना वो रूनमा किए हैं। चूँकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जो उसके सामने डट के खड़ा है और उसका मुकाबला कर सकता है। अब जबकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुकाबला किया है, मार्का एक्ट में उसको शिकस्त फाश से भी दुचार किया है, तो इस सुबकी से निकलने के लिए या अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो पहले ही दहशतगर्दी का सिलसिला उसने पाकिस्तान खुसूसी तौर पर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के करीब जो प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और केपी के, उसमें उसको तेज़ कर दिया है, ताकि जो उसको अजीमत उठाना पड़ी है, जो लोगों के सामने या वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो उसको एम्बैरेसमेंट होगी है, उसको वो कम करना चाहे। आपने देखा रोज़ेबल से ही हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन रहा और उसने कभी इसको तस्लीम नहीं किया, और जिस पाकिस्तान को खोखला करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा उसने इस्तेमाल किया है। वो ख़्वाह वो 1948 के बाद की वाक़यात लेके या 1971 का जो वाक़या है, ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि बांग्लादेश को हमसे जुदा करने में सिर्फ बांग्लादेशी अवाम या उस वहाँ के जो मकामी लोग के उनका हाथ नहीं था, वहाँ भी दुश्मन की चलाकियाँ थी, साजिशें थी, मुक्तिबानी, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करके उस मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश पे तब्दील कर दिया गया। तो वहाँ से अगर आप देखें तो अब जबकि 2014 से भारत के अंदर जो रूल है, जो हुक्मरानी है, वो एक ऐसी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी की है जो बेसिकली चाणक्य और आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। आप देखिए 2014 से मोदी सरकार जो है वो बरसर इक़्तिदार है। 2014 से लेके आज तक कमोबेश 7-8 ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में हुए जिनका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे धरा है, और हर इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान ने उनको ओपन ऑफर किया है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम तावन के लिए तैयार हैं अगर आपके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन वो इसी को जवाब बनाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने का इरादा और अज़म रखते हैं, और छोटी मोटी वो जवाबी से सिलसिले में करते रहे हैं।